भारत के इतिहास में इनके जितने प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी जी क्या चुन के आई पहली बार? नहीं, कांग्रेस के अंदरूनी लड़ाई, इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया के रूप में आई। स्वर्गीय राजीव गांधी जी का चुन के आए? नहीं, इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी परिस्थितियों के कारण बनाए गए। श्री पीवी नरसिम्हा राव कैसे बने सबको पता है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह सबको पता है। तो भारत के राजनीतिक इतिहास में लोकतांत्रिक ढंग से अगर किसी पार्टी के दो ही प्रधानमंत्री चुन के आए, जो जनता के सामने हमने रखा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए और जनता ने चुन के कहा यही प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी और एक श्री नरेंद्र मोदी। क्या बात करते हैं। और जहां तक लोकतंत्र की रक्षा की बात है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने मजरूर सुल्तानपुरी को 2 साल इसलिए जेल में रखा था कि उन्होंने आर्टिकल लिख दिया था कि नेहरू जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में हिटलर की झलक नजर आती है। और आज हिटलर की मौत कितने क्या क्या बोला जाए, कब्र खुदेगी, कुत्ते की मौत जैसे शब्द बोलकर जलवाए जलाल से जलवा अफरोज हो रहे हैं और कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है। फिर आप देखिए, और इतना ही नहीं, मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है कि नेहरू जी को किसी दूसरे की तारीफ बर्दाश्त नहीं थी अपने सामने। ये वो 40 पेज हैं जो उन्होंने कहा था कि उनकी मृत्यु के 30 साल बाद प्रकाशित किए जाएं, जो 1988 में प्रकाशित हुए थे। आइए साहब, राजीव गांधी जी के जमाने में एक अखबार उनके खिलाफ लिख रहा था तो उसके ऊपर इनकम टैक्स का छापा और बिजली काट दी गई थी। और आज की युवा पीढ़ी को याद रखना चाहिए, राजीव गांधी जी के जमाने में एक पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट आया था, जिसमें सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वो जिसकी चाहे चिट्ठी खोलकर पढ़ सकती है और आपत्तिजनक बात लिखे तो कार्रवाई भी हो सकती है। जैसे आप कल्पना करिए कि सरकार आज आपके सारे कम्युनिकेशन पढ़े और पढ़कर केवल उसी के आधार पर कार्रवाई कर सके। वो तो ज्ञानी जैल सिंह जी ने उसे पास नहीं होने दिया था। पीवी नरसिम्हा राव, अभी मैं इंदिरा जी की बात नहीं कर रहा हूं, पीवी नरसिम्हा राव, भारत की एकमात्र सरकार जो पैसा लेकर अपने को विश्वास मत प्राप्त किया, यह कोर्ट में साबित हुआ। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों ने पैसे लिए 1-1 करोड़ और बैंक अकाउंट्स में बरामद हो गए वो पैसे। वैसे आज भी बरामद हो रहे हैं, बहुत थोड़े से बरामद हुए हैं, अभी तो 36 लाख बरामद हुए हैं, 2 ठो BMW बरामद हुई हैं। पर सोचिए कि इनकी फितरत तो कितनी पुरानी है कांग्रेस साथ गठबंधन। एकमात्र प्रधानमंत्री जो उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोपों में अदालत की चौखट पर खड़े हुए। और उसके बाद जब सोनिया गांधी जी की छत्र छाया में मनमोहन सिंह जी की सरकार चली, तब तो हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग करके बगैर चार्जशीट फ्रेम किए हुए लोगों को बरसों बरस जेल में रखा गया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, महिला कैदियों के साथ किस किस प्रकार की घटनाएं की गई वो सबको पता है। और इसके उपरांत जो लोकतंत्र की बात करते हैं, अब अगर इंदिरा जी की बात की जाए, जिस समय लोकतंत्र वास्तविकता में खत्म हुआ था, आज की पीढ़ी जो हमारी जनरेशन के भी लोग हैं उनको भी नहीं मेमोरी है, इसलिए भारत की 3/4 जनसंख्या को नहीं पता है। क्या आपको पता है कि एक बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था कि 5 साल से बढ़कर 6 साल? यस, इंदिरा गांधी जी के समय में इमरजेंसी में। आपको पता है कि मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी की बेटी का नाम मीसा है। वो क्यों है? MISA एक एक्ट था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जिसमें अगर किसी को जेल में डाल दिया जाए तो वो जमानत के लिए अर्जी नहीं दे सकता था, वो कोर्ट नहीं जा सकता था। एक बार जेल में गए तो अंदर, न वकील, न अपील, न दलील, अंदर। और उन्होंने उस समय संकल्प लिया था कि कांग्रेस को मैं उखाड़ फेंकूंगा, इसलिए अपनी पुत्री का नाम मीसा रख रहा हूं ताकि जब भी पुत्री का नाम पुकारूंगा तो याद आएगा। और आज कहां से कहां पहुंच गए वो सबको दिखाई पड़ रहा है। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये जिस प्रकार की चीजें थी, आज मैं याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को। क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो कांग्रेस पार्टी का सांसद रहने के बाद 1 साल के गैप के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए? जस्टिस बहरुल इस्लाम, असम हाई कोर्ट के जज, पहले जज रहे, फिर कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव, फिर चुनाव नहीं हुआ तो राज्यसभा में आए, फिर राज्यसभा से हटने के बाद 1 साल के गैप के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। 3 जजेस को सुपरसीड किया गया, वो तो एक अलग बात है। मगर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने समय में क्या कहा था, यह क्या विचार था, यह केवल 10 सेकंड की क्लिप अगर आप सुने। Mr. Shah know what is happening in the political world?
What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? ये किसकी आवाज है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। और ये किस विचार से प्रेरित है ये भी मैं बताना चाहता हूं। जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, मैं बताना चाहता हूं, हिटलर एड्रेस्ड Reichstag on 26th of April 1942, and Hitler said, I expect the German legal profession to understand that the nation is not there for them, but they are here for the nation. From now onwards, I shall intervene and will remove from the office those judges who evidently do not understand the demand of the hour. और इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था? पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा गया था कमिटेड जुडिशरी की बात, और यह कहा गया था कि जजेस को हमारी विचारधारा के अनुरूप चलना होगा। आज वो लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। आपको पता है, नाजियों की एक बड़ी फेमस फिल्म थी ट्रायम्फ ऑफ द विल। 1934 में उसका मंचन हुआ नाजी पार्टी के कन्वेंशन में। उस मंचन के समाप्त होने के बाद हिटलर के राइट हैंड व्यक्ति रूडोल्फ हेस, जो बाद में अरेस्ट हो गया था, 92 में शायद उसकी डेथ हुई, उसने नारा लगवाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। ठीक यही नारा छोटे मोटे नेता ने नहीं, कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने लगाया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। और आज तक कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके लिए माफी नहीं मांगी है, तो वो कांग्रेस का आज तक आधिकारिक बयान है। इसलिए जो लोग राजनीति में इस प्रकार की बात कहते हैं कि कौन डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, तो मैं एक और चीज कोट करना चाहता हूं। मार्गरेट अल्वा जी कांग्रेस की सीनियर लीडर रही हैं। उन्होंने किताब लिखी है करेज एंड कमिटमेंट एंड ऑटोबायोग्राफी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व लीडरशिप का नाम लेते हुए कहा है कि द टॉप लीडरशिप के लिए दे फंक्शंस इन एन एब्सोल्युटली आर्बिट्रेरी मैनर एंड सपोर्ट्स करप्ट एंटी नेशनल एक्टिविटीज एंड द नेक्सस। तो आपके नेता के बारे में कह रहे हैं। और नटवर सिंह ने क्या लिखा है, वन लाइफ इज नॉट एनफ। पीवी नरसिम्हा राव की किताब द इनसाइडर। अरे क्या क्या सुनेंगे भाई। तो मैं साफ बात कहना चाहता हूं, यह सच है, जो आर्बिट्रेरी अधिनायकवादी शक्तियां थीं, उनके हाथ से अब सत्ता को निर्णायक रूप से जाने का समय आ गया है। और यह साफ दिख रहा है। वहीं श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नए स्वरूप की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहां पर कि 44 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत लाभ मिला है। जनधन योजना के 50 करोड़ अकाउंट बने हैं। 4 करोड़ गरीब लोगों को आवास मिला है। सत्ता में सबको सम्मान, सबको स्थान मिला है। वैसे एक और बात बता दूं, भारत के इतिहास में एक ही प्रधानमंत्री हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कोर्ट ने जिनको करप्ट प्रैक्टिसेस और माल प्रैक्टिसेस के लिए दोषी साबित कर दिया, उसके बाद उन्होंने कोर्ट के निर्णय को रौंद दिया। और एक ही बार नहीं रौंदा गया, 2 बार रौंदा गया। 1985 शाहबानो केस, कि जब लगा सुप्रीम कोर्ट शरिया के खिलाफ जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट हैज बीन ट्राउंस्ड बाय द ब्रूटल मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट इन फेवर ऑफ शरिया, एंड दिस वाज अ सेक्युलर स्टेट। वरना दुनिया में कोई एक सेक्युलर स्टेट का उदाहरण बताएं जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, और एक और बात बता दूं, इंदिरा जी के खिलाफ जो चुनाव लड़े थे राजनारायण जी, वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के थे, संसोपा जिसको कहते थे। वही तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात कहती थी, उसके तो खिलाफ खड़े थे। अब आज आप कहते हैं गणना करवाएंगे। जब हाथ में सारी सत्ता थी तब तो कुछ किए नहीं, तब तो सदैव विरोध में रहे, और आज आके कहते गणना करवाएंगे। इसलिए मैं अंत में कहना चाहूंगा कि खड़गे जी ने एक और जो गंभीर बात बोली है, वो मैं सारे करोड़ों देशवासियों से कहूंगा, इसको गंभीरता सोचिए। उन्होंने कहा कि हम गुलाम थे, और कहते हैं कि तुम लोग गुलाम के भी गुलाम थे। यह गुलामी की मानसिकता है। आप कह रहे हैं कि हम दुनिया के एक विचित्र देश बताए जाते हैं कि जो 1000 साल तक गुलाम रहा, फिर भी जो समाज में विकृतियां आई, समस्याएं आई, उसका कारण शासक वर्ग नहीं था, हम थे। यह कौन सी गुलामी की मानसिकता है भाई? आप खुद सोचिए ना। मतलब हम खुद मुख्तार गुलाम थे, मतलब गुलाम भी थे और डिसाइड हम कर रहे थे। जो हमें काट रहे थे,
जो हजारों की खोपड़ियों का ढेर बना रहे थे, जो बंगाल फेमाइन में हमको मार रहे थे, वो जिम्मेदार नहीं थे। जो कट रहे थे, मर रहे थे, भूखों मर रहे थे, वो जिम्मेदार थे। 1000 साल में समाज में जो आया, कांग्रेस इस गुलामी की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि अब वस्तुस्थिति यह है कि जो हम किसी जमाने में कहते थे ना, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, मोदी जी के आने के बाद उस करोड़ों घरों तक पहुंचा है। अब कांग्रेस की इस गुलामी की मानसिकता के लिए जो अंग्रेजों ने दी थी, वो आज तक उनके दिमाग में है। तो कहना चाहता हूं ना, संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी। वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी। बहकती मदिर जिंदगी की लयों में अभी मुक्ति गायन स्वरों तक न पहुंचा। उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। मतलब अभी भी बहकते कदम हैं, स्वतंत्रता का, मुक्ति का वास्तविक गायन उनके कान में नहीं पहुंच पाया है।